जिसमें हमने हाँ माता जी हमने कल 3.21 भगवत गीता का श्लोक लिया था। और हाँ आपने वो इसलिए लिया था क्योंकि हमारे एग्जाम्स जो है वो अभी पास आने लगे। हाँ सो जी। कल हमने देखा था कि हमारे लाइफ में हमें जब हम मटेरियली सक्सेसफुल हो गए तो ही मतलब हम प्रीच अच्छे से कर पाएंगे। तो ही लोग जो है अच्छे से मतलब हमारी बात सुनेंगे। और हाँ फिर बाद में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो मटेरियल जो भी मटेरियल एजुकेशन है वो हमारे लाइफ में किस तरीके से हमें कृष्णा की सेवा समझ के करनी चाहिए। और हमने ये देखा था कि जब हम पढ़ाई को कृष्णा की सेवा समझते तो हम उसे और अच्छी तरीके से कर पाते। और आपने ये भी कहा था कि आपको ये नहीं पता कि हम लोग मतलब क्लास में कौन से रैंक पे आते हैं, पर आपने ये कहा था कि हम लोग मतलब जितने भी अभी हम सारे हैं वो हमारे पूरे क्लास में नंबर वन हो गए क्योंकि हम लोग भागवतम स्टूडेंट्स हैं। जो भागवतम स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका बिहेवियर वो हमेशा भागवतम जो कहता है उस तरह तरीके से होता है। और जब हम कृष्णा की सेवा है इसीलिए जब हम पढ़ाई करते तो हमारी पढ़ाई जो है वो और अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। और हम अपना 100% उस पढ़ाई में दे देते हैं। जय हरी और बोल। हमें वेरी गुड। और बताना है वो तो। और माता जी हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो लीडर होता है नेचुरल लीडर वो किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने राजा का हमने देखा था कि जो राजा होता है एक किंग होता है, जो टीचर्स होते हैं या फिर जो भी लीडर्स होते हैं तो वो किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम्म। और जो भागवतम स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें रोल मॉडल ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हर स्टोरी में हर उन्हें शास्त्रों में अपने रोल मॉडल मिल जाते और वो उन्हीं की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करते। हम्म। राइट। वेरी गुड। वेरी गुड। आपको पता चल गया एग्जैक्टली वाई टू स्टडी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जय हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। एनीबडी एल्स कुछ और शेयर करना है कल का? माता जी कल की जो श्लोक था कल का 3.21 उसमें हमने ये भी देखा था कि जो जनरल पीपल होते हैं वो जो लीडर होता है उसे फॉलो करते हैं। और इसलिए जो हम डिवोटीज हैं उनकी हमारी ये ड्यूटी है कि हम लीडर्स बने। फॉर एग्जाम्पल हमने नेचुरल लीडर्स लिए तो एक फादर लीडर हो सकता है, जैसे प्रभुपाद के फादर उनके लीडर थे। प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि हमारे शॉप में जितने भी चूहे आते थे उन्होंने हमारे कभी भी कपड़े खराब नहीं किए, बिकॉज मेरे फादर एक कटोरा रखते थे विथ वीट, तो वो जो है वो खाते थे बट कपड़े नहीं खराब करते थे, हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एक पॉलिटिशियन भी नेचुरल लीडर हो सकता है। और ऐसे जो नेचुरल लीडर होते हैं इन्हें बैड नेचर लोग फॉलो करते हैं। इसलिए जो कृष्णा है वो भी अधर्म का नाश करते हैं, बिकॉज अगर दुर्योधन जैसा राजा लीडर बन जाएगा तो फिर सारी जो जनता है सारी अधर्मी हो जाएगी, कोई भी स्त्रियों का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सब लोग गैम्बलिंग में आ जाएंगे, सब लोग इंटॉक्सिकेशन करेंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जो लीडर है वही कुछ सारे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को ब्रेक करे। इसलिए डिवोटीज की ड्यूटी होती है कि वो खुद जाके लीडर्स बने, ताकि बाकी के जो लोग हैं वो उन्हें देखकर स्पिरिचुअलाइज हो सके, या फिर उन्हें देख के वंडरफुल। उन्हें कुछ तो लगेगा ना कि ये जो है ये माता जी या फिर ये प्रभु जी इतने बिजी होते हैं फिर भी हमेशा स्माइल करते हैं, इतना सब कुछ मैनेज करते हैं, फैमिली सब कुछ, और ऊपर से स्पिरिचुअल भी है। तो फिर इस स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो खास बात है और ये हमें देखनी चाहिए। और इसके अपोजिट कुछ कुछ डिवोटीज जो होते हैं उनसे अगर लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ कि हाँ मार्क्स कम मिल गए या फिर हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए भगवत गीता पढ़ने लग गए इसलिए होने लग गया और टाइम नहीं मिला। इससे भगवत गीता का भी डिसरिस्पेक्ट होता है, इसलिए डिवोटीज की ड्यूटी ये हमने देखा था। एंड देन उसके बाद हमने देखा था कि कृष्णा जो है वो बस लास्ट 10,000 ईयर्स बचे हैं जितने भी भक्त बनना चाहते हैं उनके लिए। इसलिए कृष्णा बहुत ज्यादा आतुरता से मतलब वेट करते हैं कि डिवोटीज आ जाए, जैसे फादर वेट करते हैं ना कि मेरा बच्चा अब स्कूल से आ जाएगा उसे लेने जाना है, वैसे ही कृष्णा भी वेट करता है। और इसलिए ये हमारा कर्तव्य हमारी ड्यूटी है कि कृष्णा को सर्व करने के लिए उन्हें हैप्पी करने के लिए हम मैक्सिमम डिवोटीज उन्हें देना दे। मतलब अगर हम लोग अकेले जाते हैं वैकुंठ तो फिर कृष्णा विल बी लाइक आ गए तुम्हारे साथ और कितने हैं। अगर हम बोले नहीं पता नहीं कृष्णा के कितने, देन ऑल्सो कृष्णा विल वेलकम, हैप्पीली वेलकम करेंगे, बट वो और ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे अगर हम उनके हमारे साथ कुछ और डिवोटीज को भी लाते हैं। ये हमने देखा था मतलब। जय वेरी नाइस। सच न्यू पॉइंट्स। हाउ नाइस। कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स भी सुनने को मिले।
वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जुई, वसुधा, वेरी नाइस। सब कुछ आपको मतलब परफेक्टली यू हैव अंडरस्टूड व्हाई वी शुड स्टडी, हाउ वी शुड बी द रोल मॉडल्स फॉर द सोसाइटी, एंड वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट कृष्णा इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे कि भगवत गीता का नाम ऊंचा रहे, कृष्ण का नाम भी ऊंचा रहे, और कृष्ण के नाम पे लांछन ना लगे, भगवत गीता पे लांछन ना लगे। हमारा व्यवहार जो होता है वो डिसाइड करता है कि लोग हमें हरे कृष्णा को कैसे देखते हैं, हमारे आचार्यों को कैसे देखते हैं। और कोई भी ऐसा हमारा बर्ताव होता है जो हमारे आचार्यों के डिसाइप्लिक सक्सेशन पे सवाल उठाता है, ऐसे वाले बिहेवियर को हम हमेशा साइडलाइन कर देते हैं। एंड वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन कलियुगा। कलियुग में देर इज नो प्रॉपर डिमार्केशन कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कलयुग में सब मिक्सचर हो चुका है, एंड नो बडी, देर इज नो सिस्टम। किसी भी राजा ने आकर एस्टैब्लिश नहीं किया है ये वर्णाश्रम धर्म, तो वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं हो रहा है। एवरीबडी इज इनटू रिस्पेक्टिंग लर्नेड पीपल, रिस्पेक्टिंग फेमस पीपल, लर्नेड, रिस्पेक्टिंग ब्यूटीफुल पीपल, रिस्पेक्टिंग रिच पीपल। तो हर कैटेगरी में अगर एक एक कैटेगरी में जाके अगर डिवोटी स्थित हो जाए, तो वो वाले कैटेगरीज को एडमायर करने वाले लोग जल्दी जल्दी भक्ति को अपना पाएंगे। और इसकी एक बहुत अच्छी से, अच्छा व्हाट्स इन इट फॉर मी अगर देखा जाए कि इसमें मेरा क्या है, मैं दूसरों के लिए क्यों करूँ इतना, उसमें सबसे अच्छी बात तो, सबसे मैक्सिमम एडवांटेज तो आपका ही है। बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट कृष्णा, यू विल बी ऑलवेज इन दैट रिमेम्बरेंस जोन, यस और नो। अब आप अगर रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे हो तो यू विल ऑलवेज कंसिडर कि हाँ, मैं कृष्णा को कैसे याद करूँ, कैसे याद करूँ। बिकॉज नाउ यू हैव हायर रोल मॉडल्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू आर नॉट लुकिंग इन दी सोसाइटी फॉर एनी काइंड ऑफ रोल मॉडल जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहे हैं, या फिर जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं वो तो आपको आचार्यों की याद दिला देंगे। सो इन एनी विच केस यू आर ऑलवेज इन रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। तो स्मरणम बाय डिफॉल्ट हो रहा है, आपसे कीर्तनम भी बाय डिफॉल्ट ही होगा। इतने सारे लोग आके पूछेंगे ये तिलक क्यों लगाते हो, ये कंठी क्यों पहनते हो, ये आपके ऑफिस के बैग में भगवत गीता क्यों रहती है हमेशा, आप जहां पे भी जाते हो आपके पास ये, आप इतने सॉर्टेड कैसे होते हो माइंड में, आप इतने क्लैरिटी कैसे होती है आपके थॉट में। तो फिर देन यू आर मेड टू रिमेम्बर कृष्णा एट एवरी पॉइंट। कीर्तनम भी होगा, होगा या नहीं होगा, आप एक्सप्लेन करोगे उनसे। तो नवविधा भक्ति में से कीर्तनम हो रहा है, स्मरणम हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ही हो रहा है। अगर ये 2 चीजें भी आप कंटिन्यूअसली करते रहे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वैकुंठ या गोलोक नहीं जा सकते। सो यू नीड सच पीपल who are constantly asking you these questions, and then once you talk about it, then you are going to glorify Krishna at every step of your life. You get this opportunity to glorify Krishna. नॉर्मली क्या होता है, पीपल रेस्ट्रिक्ट देमसेल्स टू डिवोटी सर्कल। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं कंफर्टेबल हो जाते हैं, डिवोटी सर्कल में ही रहना है, डिवोटी सर्कल में ही रहना है। तो होता क्या है उस चक्कर में कि आप सारी नवविधा भक्ति में से श्रवणम तो करते रहते हो, कीर्तनम करते हो, स्मरणम भी करते हो, पाद सेवनम करते हो, अर्चनम, विग्रहम सब कुछ कर लेते हो, बट देन यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू डू कीर्तनम ऑफ कृष्णा कंटिन्यूअसली। वहां पे कुछ और बाकी टॉपिक्स भी आ जाएंगे, यू आर डूइंग समथिंग, बट देन बाकी सारी जो तटस्थ शक्ति है वो तो माया की ओर ही जा रही है, बहुत कम शक्तियां है जो अंतरंग शक्ति की ओर जा रही है। देन वी मिस आउट ऑन बिकमिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा। तो टू बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा's फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बनना है, तो हमें अपनी मटेरियलिस्टिक ड्यूटीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। हमें वो लीडर बनना पड़ेगा जिससे कि मैक्सिमम तटस्थ शक्ति की आत्माएं जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ जाने की, और उनके साथ साथ आपका भी उद्धार हो। ऐसे नहीं कि दूसरे के लिए कर रहे हो, खुद का उद्धार नहीं हो रहा है, आपका भी उद्धार होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली कीर्तनम मोड में रहोगे, स्मरणम मोड में रहोगे, एंड दैट विल बी कॉन्स्टेंटली, एफर्टलेसली होगा। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। बाय डिफॉल्ट ही आपको हर रोज नए लोग मिलेंगे, हर रोज नए लोगों को आप कृष्णा कॉन्शियसनेस दोगे, और हर रोज आपका स्मरणम होगा। सो दिस विल मेक योर लाइफ इवन मोर ब्यूटिफुल। अब इट विल नॉट मैटर, एक बार आप उस पोजिशन पे पहुंच गए, अब फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से कार्य में हो, क्योंकि आपको जॉब फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता,
आपको अपना बिजनेस फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता, आपको अपनी फैमिली फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकती। आप जो भी कर रहे हो, यू आर प्योरली डूइंग इट फॉर कृष्णा। वेर एवर देर इज कृष्णा देर इज नो फ्रस्ट्रेशन। इफ माइनस कृष्णा देर इज ऑल फ्रस्ट्रेशन। कृष्णा नहीं है ना सेंटर में, तो वहां पे डिप्रेशन आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कंफ्यूजन आएगा। लेकिन जैसे ही आप कृष्णा के लिए यू आर बिकमिंग द लीडर ऑफ द सोसाइटी, फिर क्या हो जाता है, आपको बाकी सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन में नहीं डालती। आप खुद उस चीज को बहुत एंजॉय करने लग जाते हो। आप जॉब को भी एंजॉय करते हो, आप जॉब को भी देखते हो कि अरे मुझे इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कृष्णा कॉन्शियसनेस देने की। I can be the one person who they look up to, and they come and ask me ki what is this, what is Krishna consciousness, what are you doing all this, and then I get opportunity to glorify Krishna. And by chance somebody is not into it, but yet they got to listen Krishna's name. This is the biggest advantage. आपने उनकी सुकृति का अकाउंट खोल दिया। अब नेक्स्ट टाइम अगर वो इंसान आपको अवॉइड भी करे कि अरे अरे ये हरे कृष्णा है, पता नहीं बहुत हाई फाई बातें करते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड दैट पर्सन ट्राइज टू अवॉइड, आपका दर्शन करते ही कृष्णा याद आ रहे, दर्शन करते ही कृष्णा याद आ रहे, कभी मीटिंग में नाम निकल गया, कभी बैकग्राउंड में नाम निकल गया आपका, तो उसकी सुकृति बढ़ रही है। आप तो उसकी सुकृति का अकाउंट बढ़ा रहे हो आपके हाथ से। तो एक आत्मा तो ऑलरेडी आपने कृष्णा को गिफ्ट कर दी। ऑलरेडी यू आर टेकिंग दैट आत्मा बैक टू गोलोक, दिस थिंग, गोलोक वृंदावन एंड वैकुंठ। हाउ? बिकॉज नो, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले कई सारे जन्मों में कभी ना कभी तो वो आत्मा अपनी जर्नी खत्म करके उस आत्मा ने पहुंचना ही पहुंचना है कृष्णा के पास। क्योंकि आप मिले हो, आपके जैसे उसको और 10 मिल जाएंगे भक्त, इधर दिखेंगे उधर दिखेंगे। मंदिर दिखेगा कृष्णा का तो ऐसे ही एक कृष्णा डिवोटी हमारे ऑफिस में, ऐसे ही कृष्णा डिवोटी हमारे स्कूल में है, ऐसे एक कृष्णा डिवोटी कॉलेज में है, ऐसी उनको याद आएगी। तो जहां पे भी जाएंगे ना कुछ उनको ना पॉइंटर्स मिलते रहेंगे कनेक्टेड टू कृष्णा, और उनकी सुकृति बढ़ती रहेगी। आपका तो काम हो गया ना, यू क्लेम्ड वन सोल बैक टू गोलोका, नाउ यू बिकेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा। दैट इज द एडवांटेज, that do not restrict yourself only to such circle. Always expand your circle, become the leader, expand करो अपने आप को, और be the cause of remembrance of Krishna for others. इतना ही आप कॉज बनो उसका। आपने बस रिमेम्बरेंस, आपने बस स्मरणम, ये याद रखना। कभी कभी हमें कीर्तनम करने की भी जरूरत नहीं होती 4 लोगों में, उन लोगों को बस आपको देख के अगर स्मरण हुए ना भगवान कृष्ण, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता। आपका प्रेजेंस, आपका एग्जिस्टेंस बहुत मायने रखता है किसी भी एरिया में। सो मेक श्योर यू बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिससे कि पीपल लुक अप टू यू, रादर देन पीपल थिंकिंग कि अरे पता नहीं इसने अपनी जिंदगी का क्या कर लिया। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता का। सेकंड चैप्टर में 12th श्लोक हमने ऑलरेडी कर रखा था, आज हम 13th श्लोक करेंगे, which is again a very beautiful shloka, one of my favorite shlokas. पिछला वाला भी फेवरेट था। वैसे तो 700 श्लोक में से आप 556 श्लोक सारे ही फेवरेट निकलेंगे, इतने अच्छे श्लोक है सारे। ये कुछ कुछ श्लोक ना आपके दिल को ना बहुत अच्छे से छू जाते हैं। तो हम आज एक 2.13 करने वाले हैं, करें शुरुआत। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन 2.13। आपके पास ऑफलाइन भगवत गीता अपने हाथ में होगी तो वो खोल लेना, नहीं तो रीड दिस। ऑलराइट, यस माता। गाओ मेरे साथ। देहिनोऽस्मिन् माता। यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देहान्तर प्राप्तिर्, धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देहान्तर प्राप्तिर्, धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न यति मुह्यति। ये श्लोक आप याद करते हो ना घर जाके? हर हफ्ते 2 श्लोक आप लोग करते हो याद? नहीं मत देन आई विल पेस्ट कल का 1 श्लोक और आज का 1 श्लोक मैं आपको ना व्हाट्सएप पे दे दूंगी। आप याद करना अपने घर पे, ठीक है? हर रोज 4-5 बार ही तो रिपीट करना है, बहुत आसान है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहेऽस्मिन् यथा देहे, देहिनो 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 अस्मिन् यथा यथा देहे, देहे, देहिनो अस्मिन् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् देहे, कौमारं मारम यौवनं यतु जरा, यौवना तथा तथा देहांतर देहांतर प्राप्तेर, धीरस् तत्र न मुह्यति। यति देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तेर, धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिना ऑफ द एम्बॉडीड, देहिना ऑफ द एम्बॉडीड का मतलब है बॉडी के अंदर, ठीक है? देहिना ऑफ द एम्बॉडीड मतलब किसी चीज को बॉडी से कवर किया गया है। एम्बॉडीड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बॉडी से कवर कर लेना। अंडरस्टूड? यस माता जी अस्मिन इन दिस, यथा एज, देहे इन द बॉडी। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे मतलब क्या? एम्बॉडीड इन दिस बॉडी, कुछ तो है इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी ने किसी चीज को ढका हुआ है। अब आई समझ में बात? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे का मतलब क्या है ना? ऑफ द एम्बॉडीड इन द बॉडी मतलब बॉडी के अंदर कुछ तो है जो एम्बॉडी हो चुका है, बॉडी से घिर चुका है। अंडरस्टूड? जैसे एक पंछी पिंजरे में है तो एम्बॉडीड कौन हो गया? पंछी। बॉडी कौन हो गई? पिंजरा। आप समझ में आ गया? यस माता जी। तो देहिनो अस्मिन यथा देह का मतलब क्या है कि कोई तो चीज बॉडी से घिरी हुई है। एक पंछी पिंजरे से घिरा हुआ है। वैसे कौमारम बॉयहुड, बॉयहुड, कौमारम बॉयहुड मतलब क्या? बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे,
यौवनम यौवनम यूथ। यूथ। तो बॉयहुड कैसे होता है? जैसे कोई 10 साल तक का है ना, छोटे बच्चे से लेके 10 साल तक का बॉय होता है या नहीं होता? यस और नो? यस माता जी। फिर Yes, यौवनम मतलब जैसे 15-16 इयर्स का हो गया, यूथ हो गया ना, बड़े हो गए ना, कॉलेज जाने वाले बच्चे, यौवनम। स्कूल में जब तक है बॉयहुड हो गया, बड़े हो गए कॉलेज जाने लगे, यौवनम यूथ हो गया। नाम ही यूथ है ना, उस एज को यूथ बोला जाता है। समझ आई बात? बॉडी का यस जो भी बॉडी बड़ी होती जाती है ना, जब आप जन्मे थे उसको, आपकी बॉडी को कहा गया न्यूबॉर्न। आप रेंगने लग गए, इधर उधर भागने लग गए, मम्मा की बात नहीं सुनते थे, रुको रुको बोलो तो आपको दौड़ना होता था, उसको कहते हैं टॉडलर। क्या कहते हैं? टॉडलर, है ना। फिर धीरे धीरे बड़े होते हो, बॉयहुड हो गया, कॉलेज जाने लगते हो, स्कूल स्कूल फिनिश होने तक बॉयहुड में बॉडी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी 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 होती है, लेकिन बचपना उतना ही होता है। कॉलेज जाते हो तो उसको, उस बॉडी को कहते हैं यूथ, यूथ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी यस माता बचपन जी। में जितने फास्ट फास्ट हाइट बढ़ती है, उतनी फास्ट हाइट नहीं बढ़ती, काइंड ऑफ एक स्टैग्नेंसी आती है, हार्डली 5 सेंटीमीटर वगैरह बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ती। यूथ में आपकी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी होती है, ठीक है। तो जरा मतलब ओल्ड एज, जरा मतलब, ओल्ड एज। तो क्या कह रहे हैं? कौमारम यौवनम जरा, बचपन, यूथ, और जरा मतलब ओल्ड एज। आपके 3 स्टेजेस शरीर के यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे। अब आई समझ में बात? कौमारम यौवनम जरा, cow, कौमारम यौवनम जरा, ठीक है जी। याद आ गया? पापा के यस। मम्मी के छोटे बचपन के फोटोज देखना, फिर शादी हुई थी तब यौवनम है, और जरा जब बूढ़े हो जाएंगे अपने दादी के फोटोज देखना। मम्मा पापा के शादी के फोटोज यौवनम हो गए, दादी दादाजी के फोटोज जरा हो गए, कौमारम अपने ही फोटोज देख लो, तो आपको तीनों चीजें पता चल जाएगी, कौमारम कौमारम यौवनम जरा कैसे होता है। ऑलराइट। फिर जरा, तथा मतलब क्या? सिमिलरली, तथा मतलब सिमिलरली, सिमिलरली। है ना। कहते हैं ना तथागत, तथागत मतलब जैसे के तैसा, सिमिलरली। देहांतर देहांतर ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ द बॉडी, ऑफ of ट्रांसपेरेंस ऑफ transference of the बॉडी। body, प्राप्ति ही, प्राप्ति ही, अचीवमेंट। अचीवमेंट। अब ये अचीवमेंट नहीं है कि हम लोग बचपन में ऐसे कौमारम दिखते हैं, बड़े हो के यूथ दिखते हैं, और ओल्ड एज, हम तो बड़े इजीली ट्रांजिशन होते होते चले गए। कभी ऐसा हुआ हमें फैक्ट्री में जाना पड़ा, यूथ बॉडी पहन के आनी पड़ी, वापस फैक्ट्री में गए, खटक से पुरानी बॉडी निकाली, नई बॉडी जरा के डाल दी, दर्द होता ना हमें अगर ऐसे होता तो, हाँ या ना। माता जी। तो ये अचीवमेंट है ना कि हम ट्रांजिशन होते गए इस स्टेज से उस स्टेज तक। ऐसा कभी हुआ किसी ने हमारे न्यूबॉर्न बेबी वाले फॉर्म को लेके गए, कबर्ड में डाला, फिर बाहर निकाला तो टॉडलर बन चुका था, वापस कबर्ड में डाला यूथ बन चुका था? ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं ना। चलते फिरते हम लोग आराम से इस बॉडी से बड़े, मतलब बॉडी चेंज हो रही है, और आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी बॉडी को। कभी ऐसे बोला है, हाय हाय मैं नया जन्मा था वही अच्छा था, बेड पे लेटा हुआ मजा आता था? ऐसा कोई कहता है? नहीं माता जी। आप आराम से एक्सेप्ट करते जा रहे हो ना बड़े होते होते। आप हर रोज बैठकर सोचते हो क्या कौन सी उंगली लंबी हो गई, कौन कितनी हाइट हो गई मेरी, एंड ऑल दैट? नो, यू डोंट थिंक। ट्रांसफरेंस हो रहा है आपका। क्या हो रहा है? ट्रांसफरेंस हो रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा तो रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। कौमारम यौवनम जरा मैजिक से कम है क्या? मैजिक से कम है? इतना धीरे धीरे मैजिक चल रहा है, आराम से ट्रांसफर होते जा रहे हो, बचपन की बॉडी से यौवन की बॉडी में, यौवन की बॉडी से बुढ़ापे की बॉडी में। अचीवमेंट ही है ना, प्राप्ति है ना। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरहा, धीरा मतलब सोबर, बोलो धीरहा, धीरः सोबर, सोबर। तत्र तत्र देयर अपॉन, therefore न नेवर, न never मुह्यति, मुह्यति इज डिल्यूडेड। is deluded। therefore हम कैसे होता है? धीरस तत्र न मुह्यति। मतलब क्या? जिस इंसान के पास धीर है
हाँ जी, जो सोबर इंसान है, सोबर इंसान दो तरीके के लोग होते हैं। सोबर का ऑपोजिट क्या है बताओ मुझे? नहीं नहीं, सोबर, सोबर मतलब बिल्कुल ही उसको पता होता है क्या चल रहा है जिंदगी में, उसको सोबर कहते हैं। और जिसको पता नहीं होता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, लॉस्ट लॉस्ट घूमता है, उसको कहते हैं इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। मतलब कोई नींद में इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है, चाहे उसने ड्रिंक किया हो ना हो, लेकिन वो इंटॉक्सिकेटेड रहेगा। मतलब उसको पता ही नहीं है कि लाइफ कहाँ जा रही है, वो कर क्या रहा है, बाकी लोग कर क्या रहे हैं, उसने करना क्या है 10 साल में, 5 साल में, इस जिंदगी का क्या करना है, इस बॉडी का क्या करना है। ही हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया। उसके हाथ में मोबाइल होगा तो भी वो सोचेगा कि मैं इस मोबाइल का क्या करूं, ऐसे करके। सो धीरज वो इंसान होता है जिसको सोबर होता है। सोबर मतलब उसको पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। और इंटॉक्सिकेटेड वो इंसान होता है मैड एलिफेंट की तरह, उसको डायरेक्शन ही नहीं पता, वो किसी भी डायरेक्शन में जाके सब ये कर देता है, अपनी भी लाइफ खराब करता है, पेड़ों की भी लाइफ खराब करता है, सारे पेड़ सब गिरा देता है जंगल के। सो धीरस तत्र न मुह्यति। तो जो धीरस है ना, जो ऐसा इंसान होता है जो सोबर है ना, वो न मुह्यति होता है, वो इससे डिल्यूड नहीं होता। क्या होता नहीं है वो? चेंज, जो चेंज आ रही है उसकी बॉडीज में, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। डिल्यूड का मतलब क्या है? वो भ्रम में नहीं रहता कि अरे मैं तो हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला हूँ, अरे मैं तो हमेशा ही यूथ दिखूंगा, ऐसे ही सुंदर दिखूंगा। या फिर कुछ लोग कहते हैं ना मुझे मेरा बचपन लौटा दो, क्योंकि उनको चाइल्डहुड बहुत अच्छा होता है किसी किसी का, तो कहते हैं कि मुझे मेरा बचपन लौटा दो। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे बचपन नहीं चाहिए, बड़ी पिटाई हुई थी, बड़ा मैं अकेला पड़ा था, मेरे दोस्त नहीं थे, कोई नहीं, मुझे बचपन नहीं, मुझे कॉलेज लौटा दो, यूथ लौटा दो। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यूथ भी नहीं चाहिए, चाइल्डहुड चाहिए। तो अभी बुढ़ापे में तो लोग कहते हैं मुझे कुछ भी करो, बुढ़ापा मत दो, मुझे पीछे का कोई भी स्टेज चलेगा, बचपन भी चलेगा, यूथ भी चलेगा, मुझे बुढ़ापा मत दो। बड़ा दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। तो जो धीरस होता है इंसान, धीरस तत्र न मुह्यति, तो वो ऐसी चीजों से डिल्यूड नहीं होता, वो आराम से ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। he doesn't get disturbed by the changes that body goes through. तो ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। जय। रिपीट आफ्टर मी। एज द embodied soul As the embodied soul continuously passes continuously continuously passes in this body in this body from boyhood from boyhood to youth to youth to old age, to old age, the soul the soul similarly similarly passes into passes into another body at death. another another body. body. A sober person Sober person is not bewildered by such a change. is not bewildered by such a change. Now you understood what is देहांतर. देहांतर का मतलब क्या है? ट्रांसफरेंस ऑफ द बॉडी। मतलब जो बॉयहुड से भी जाता है यूथ में, यूथ से ओल्ड एज में जाता है, और मरने के बाद दूसरी बॉडी में भी जाता है। इस चीज जितने आसानी से आपने बचपन से लेके अभी तक आए हो, यहाँ से लेके आगे बुढ़ापे तक जाओगे, उतनी ही आसानी से आत्मा दूसरी बॉडी में चली जाती है। वो मृत्यु को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। ना कोई यूथ में जाते वक्त डिस्टर्ब होता है, ना बुढ़ापे में जाने के बाद डिस्टर्ब होता है। और बुढ़ापे के बाद मृत्यु आती है ना, मृत्यु में उसको पता, सोबर इंसान होता है, उसको पता होता है कि अब ये बॉडी छोड़ने का टाइम आ गया है, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो पीछे मुड़ के सोचता नहीं कि मुझे बचपन लौटा दो, मुझे कॉलेज का टाइम दे दो, नहीं। वो सोचता है अब टाइम आ गया ये बॉडी छोड़ने का, अब मैं नई बॉडी लेने वाला हूँ। तो एक्साइटेडली ही मूव्स ऑन टू द न्यू बॉडी। धीरस, धीरस मतलब सोबर इंसान होता है, वो ऐसे चेंज से डिस्टर्ब नहीं होता। नहीं तो मैक्सिमम लोग आप देखोगे सबसे ज्यादा फियर डेथ का होता है लोगों को, तभी लोग इतने ज्यादा हेलमेट पहन के घूमते हैं, कार में सीट बेल्ट लगा देंगे, और बहुत ज्यादा मेडिसिन खाएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब दे डोंट वांट टू डाई, नोबडी वांट्स टू डाई ऑन देयर ओन। वो कोशिश करेंगे, अपना 100% लगाएंगे ताकि वो ना मरे। बचपन से लेके ही सब लोग अपनी अपनी सेफ्टी की ख्याल रखते हैं, रखते हैं या नहीं? एनिमल्स भी रखते हैं, एनिमल्स अपने क्लॉज दिखाते हैं ना, कोई अगर अटैक करने आता है तो क्लॉ दिखाते हैं, क्यों? उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है।
तो मरना तो किसी को भी नहीं होता, चींटी को भी नहीं मरना होता, लेकिन मृत्यु तो आनी है। तो जो इंसान सोबर होता है वो मृत्यु के वक्त भी बड़ा स्टेबल रहता है, बहुत ही काम एंड कंपोज रहता है, वो इजीली ट्रांसफर हो पाता है। एक भक्त होगा तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा वैकुंठ गोलोक, एक योगी होगा वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर के लोकों में, एक चैरिटी वाला पुण्यवान आत्मा होगा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा स्वर्ग लोक में। लेकिन जो पापी है वो इजीली ट्रांसफर नहीं होगा, वो बहुत बहुत लड़ेगा, बहुत कोशिश करेगा कि वो ना मरे। उसको पता है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को भी पता होता है अब यहाँ से गिरना ही है, अब यहाँ से ऊपर जाने का कोई मार्ग नहीं है। ये शरीर छोड़ दिया ना, इस लाइफ का कंफर्ट छोड़ दिया, तो मुझे नर्क की डायरेक्शन में ही जा रहा है। और मान लो कोई नास्तिक है, नास्तिक को पता ही नहीं है कि वो ऊपर जाने वाला है नीचे, या फिर वो विश्वास ही नहीं करता कि नेक्स्ट लाइफ होती है या पास्ट लाइफ होती है। अगर ऐसा नास्तिक इंसान है तो भी वो सोचेगा कि मेरी इस जन्म की तो सारी कमाई एंजॉय नहीं की मैंने 75% तो सारा पैसा बैंक में ही डाला रखा है, मेरे को वो एंजॉय करना है, मेरी ये इच्छा पूरी है, वो इच्छा पूरी है। वो भी नहीं मरना चाहेगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहेगा नास्तिक, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लाइफ में ही जैसी भी अनकंफर्टेबल लाइफ है ना उसमें भी वो खुश है। सो देहांतर सबके लिए आसान नहीं होता, सारी आत्माओं के लिए। कुछ आत्माएं सोबर आत्माएं हैं, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती, ऐसा कहा गया है। समझ आ रहा है सबको? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? Yes, Mataji. पॉपॉट पढ़ते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रभुपाद कहते हैं, सिंस एवरी लिविंग एंटिटी इज एन इंडिविजुअल सोल, ईच इज चेंजिंग हिज बॉडी एवरी मोमेंट, मैनिफेस्टिंग समटाइम्स एज अ चाइल्ड, समटाइम्स एज अ यूथ एंड समटाइम्स एज एन ओल्ड मैन। सारी आत्माएं जो है वो एक इंडिपेंडेंट आत्माएं, इंडिविजुअल आत्माएं हैं, और वो अपनी बॉडी हर घड़ी बदल रहे हैं। ये सच है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आपको पता है हमारे बॉडी के सेल्स जो है ना हर घड़ी मरते रहते हैं और उसकी जगह नया सेल जनरेट होता रहता है। इसीलिए हमारी बॉडी जो है जल्दी से रिंकल्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ पिंपल्स आ जाते हैं लोगों को, कहीं कहीं उनका मतलब ब्रेन चलना बंद हो जाता है, कभी हार्ट चलना बंद हो जाता है, धीरे धीरे हार्ट बीट होने लगती है, लंग्स वीक होने लगती है। ये हर एक सेल मर के दूसरा जन्म लेता है सेल, इसलिए बॉडी बदलती जाती है। बचपन के सेल पे बॉडी पूरी जिंदगी नहीं टिक सकती। नए नए आप जन्मे थे, आपकी स्किन इतनी नाजुक थी कि आपके ऊपर गुनगुना पानी पड़े तो भी आप पिंक पिंक हो जाते थे, रेडिश रेडिश हो जाते थे, इतनी आप लोगों की स्किन सॉफ्ट थी। अब वो स्किन यूज करके आप स्कूल जा सकते हो क्या? जा सकते हो हॉस्पिटल वाली स्किन यूज करके? कैन यू गो? नो ना। तो सेल बदले ना आपके बॉडी के, हर मोमेंट पे एक पुराना सेल मरा नया जिंदा हो गया, पुराना सेल मरा नया जिंदा हो गया। एवरी मोमेंट सेल्स इन बॉडी आर चेंजिंग टू मेक यू अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट। ऐसे हो नहीं सकता, हो सकता है कल आप अमेरिका चले जाओ, जर्मनी चले जाओ पढ़ाई के लिए, तब भी आपके सेल हर रोज मरेंगे, नए जनरेट होंगे, ताकि आप वहां के ठंडे वेदर को एडजस्ट हो पाओ। फिर अमेरिका में कोई एरियाज है वहां पे बड़ी गर्मी होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी, तो वहां पे आपके सेल वापस मर के नए हो जाएंगे, जिससे कि आप गर्मी को एडजस्ट हो पाओ। यू नेवर नो वेर यू आर गोइंग, बट योर सेल इज डाइंग एंड अगेन क्रिएटिंग न्यू सेल्स सो दैट यू कैन एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स। आई बात समझ में? हर इसी को कहते हैं हर रोज बॉडी चेंज होना, हर मोमेंट बॉडी चेंज होना, इसी को कहते हैं। हम लोग समर सीजन से विंटर सीजन में जाते हैं ना, वो भी हम इसलिए जिंदा रह पाते हैं क्योंकि हमारे सेल चेंज होते हैं। विंटर सीजन से वापस हम कभी समर सीजन में आएंगे तब भी हमारे सेल बदल रहे हैं, बॉडी कंटिन्यूअसली बदल रही है, और सारी आत्माएं इस चेंज से जाती है। येट द सेम स्पिरिट सोल इज देयर एंड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। अभी देखो हम लोग इस बॉडी में, बदलती हुई बॉडी में जा रहे हैं, इस हर रोज बदलती हुई बॉडी में रह रहे हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा हुआ था कि आप छोटे थे तो आप कुछ और ही थे, अभी कुछ और ही हो, कल कुछ और ही रहोगे। आपका आप जैसे हो वैसे ही हो ना, बॉडी में अंदर बॉडी बदल रही है, यस और नो? Yes, Mataji. आंखों के सामने प्रूफ है हमारे, हमें कोई ऐसे बहुत हाई फंडू प्रूफ नहीं चाहिए कि कोई आकर साइंटिफिकली आपको प्रूव करके दिखाए। आपके आंखों के सामने ना 100 लोग दिखेंगे जो 10 साल पहले कुछ और दिखते थे, 5 साल पहले कुछ और दिखते थे और आज कुछ और।
खुद देखो, हम 3-4 साल से मिल रहे हैं ऑनलाइन हर रोज, कितना बदलाव आया है सबके चेहरे में, सबकी बॉडी में, आया है या नहीं आया? सब लोग लंबे हो गए हैं, हैंड राइटिंग इंप्रूव हो गई है, कितना कुछ चेंज आया है आप लोगों में। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर की आत्मा नहीं बदल रही, शरीर बदल रहा है। दिस इंडिविजुअलिटी सोल finally changes the body at death and transmigrates into another body. तो यही आत्मा जो है ना, बॉडी छोड़ देती है और दूसरी बॉडी में चली जाती है। And since it is sure to have another body in next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor Drona, for whom he was so much concerned. प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी देखो, ये आत्मा तो बॉडी चेंज करने ही वाली है। कृष्णा अर्जुन को एक कॉमन सेंस समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम इतने टेंशन में हो, तुम इतना ज्यादा पसीना आ चुका है, तुम रो रहे हो, तुम्हारे हाथ में बाण टिक नहीं रहा है, धनुष उठा नहीं पा रहे हो, हाथ से सारी शक्ति चली गई है, तुम्हारे नीज ऐसे हिल रहे हैं, पाँव कांप रहे हैं, तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तुम बैठ गए हो रथ में, पाँव से मानो जान निकल गई है। ये तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि आत्मा ऑलरेडी ट्रैवल कर ही रही है। द्रोणाचार्य की, भीष्म पितामह की, जब से ये छोटे बच्चे थे, जन्मे थे, तब तक अभी तक ये लोग बूढ़े हो गए हैं, इनकी आत्मा ट्रैवल करती ही आई है इनके बॉडी में चेंज होते होते। और तुम मारो ना मानो इनको, फिर भी इनकी आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ के नेक्स्ट बॉडी में जाएगी जाएगी, चाहे वो नेक्स्ट बॉडी मटेरियल बॉडी हो या स्पिरिचुअल बॉडी हो, ये आत्मा इनकी बॉडी तो छोड़ने ही वाली है, तुम उनको मारो या ना मारो। तो दिस इज द ट्रुथ ऑफ द लाइफ। ये कृष्णा बहुत ही लॉजिकली अर्जुन को बता रहे हैं। सो कृष्णा डायरेक्टली कह रहे हैं कि इसमें कोई दुखी होने वाली बात ही नहीं है, देयर इज नो लैमेंटेशन। ना तुम न्यूबॉर्न बेबी से टॉडलर होते हुए रोए कि हाय मेरी बॉडी चेंज हो रही है, टॉडलर से यूथ होते हुए भी तुम कबीर नहीं रोए कि मैं बड़ा बन रहा हूँ, मैं यंग बन रहा हूँ, मैं हैंडसम बन रहा हूँ, तब नहीं तुम रोए। कोई और भी नहीं रोता हैंडसम बनते हुए। बूढ़ा होते हुए भी सब लोग कभी कभी खुशी रहते हैं कि चलो हम बूढ़े हो रहे तो क्या हुआ, हमारे पास ज्ञान ज्यादा है, विजडम ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तुम तब भी नहीं रोए थे, ना द्रोणाचार्य रोए, ना भीष्म पितामह रोए कि हम बुढ़े हो रहे हैं भाई। तो अभी क्यों रो रहे हो जब आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाने को तैयार है? एक सोबर इंसान तो नहीं रोएगा ना। ऐसे करके कृष्णा समझा रहे अर्जुन को, इसमें तो कोई लैमेंट होने वाली बात नहीं है। लैमेंट मतलब शोक का ग्रस्त, रोना अलग बात होती है, शोक मनाना, शोक उसके लिए मनाया जाता है जो कभी वापस लौट के आता ही नहीं। लेकिन यह आत्मा तो वापस लौट के आएगी, स्पिरिचुअल बॉडी में जाएगी, नहीं तो मटेरियल बॉडी में जाएगी। वापस तो जाना ही है उस आत्मा ने, कहीं ना कहीं तो जाना ही है, वो वापस जाएगी। तो इसमें शोक मनाने वाली क्या बात है? आत्मा थोड़ी ना मर रही है, आत्मा हमेशा के लिए गायब थोड़ी ना हो रहा है, आत्मा तो चेंज नहीं हो रही, आत्मा इनविजिबल भी नहीं हो रही है, आत्मा मर भी नहीं रही है। एंड यू आर क्राइंग अननेसेसरीली। तो तुम लैमेंटेशन उस चीज के लिए मना रहे हो जो तो डेस्टाइंड है चेंज होने के लिए। सबको समझ में आ रहा है क्या? आर वी गोइंग फास्ट और आर वी गोइंग ओके? ओके माता जी। अंडरस्टैंडिंग ना? यस माता जी। गुड, वेरी गुड। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको समझ नहीं आता। अगर आपको डाउट है बीच में पूछ लेना। Rather he would rejoice for their changing bodies from old to new ones. कृष्णा कह रहे कोई भी खुश हो जाएगा पुरानी बॉडी से न्यू बॉडी लाने के लिए। He should rejoice, he should rejoice मतलब क्या? खुश होना चाहिए। देखो हमारे वैष्णवों में आचार्यों की जब जब भी मृत्यु हुई है, हम ये नहीं कहते आचार्यों की मृत्यु होती है, हम कहते हैं हमारे आचार्य ये देह छोड़कर किसी और वैकुंठ में चले गए, गोलोक में चले गए, या कृष्णा ने उनको किसी और सेवा में लगा दिया है। वी सेलिब्रेट द डिपार्चर ऑफ वैष्णवा, हम सेलिब्रेट करते हैं। मैंने हमारे महाराज के देखा था कि वहां पे सब लोग कीर्तन कर रहे थे, एवरीबडी वॉज डांसिंग, एवरीबडी। और प्रभुपाद का भी आप डिपार्चर देखना, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा रोना धोना हो रहा है। हाँ रोना तो आएगा, किसको रोना नहीं आएगा, लेकिन ये सेलिब्रेशन वाला घड़ी होता है जहाँ पे एक वैष्णव बॉडी छोड़ के जाता है ना, तो किसी कहीं और ही इज बिकमिंग अ रीजन फॉर बिगर पर्पज ऑफ कृष्णा। तो ये सेलिब्रेशन है। वो कहीं और जाएगा ना तब भी भक्ति करेगा। जैसे एक चक्की होती है, मटेरियल वर्ल्ड में भी आटा पीसती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएगी चक्की तो वहां पे भी आटा ही पीसेगी, उसका और कोई धर्म है ही नहीं। चक्की का एक ही धर्म है, आटा पीसना। चक्की से आटा ही पीसा जाता है और कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें ग्रेन्स डालो,
पिसोफाई पिसोफाई। सो सिमिलरली वैष्णव का एक ही धर्म है, ग्लोरीफाई कृष्णा ग्लोरीफाई कृष्णा ग्लोरीफाई कृष्णा ग्लोरीफाई कृष्णा। तो हमारे आचार्य जो चले गए वो वही करेंगे, जहां पे भी जाएंगे कीर्तन ही करेंगे, प्रचार ही करेंगे। सो एंजॉय करना चाहिए, किसी भी आत्मा का बॉडी छोड़ के जाने वाला रिजॉइस करना चाहिए कि अरे वाह थैंक गॉड बहुत अच्छी बॉडी में जा रहे, ये बॉडी वैसे भी बड़ी तंग कर रही थी। तो प्रभुपाद कह रहे रैदर ही शुड रिजॉइस फॉर चेंजिंग बॉडीज फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। देयर बाय आप बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हो? आपकी बॉडी चेंज हो चुकी होती है ना, पिछले साल से नए साल में बदल चुकी होती है। आप ओल्ड टू न्यू बॉडी में एंजॉय करते हो ना बर्थडे, या बर्थडे पे रोते हो आप लोग? घर वाले रिजॉइस करते हैं या नहीं करते? घर वाले सेलिब्रेट करते हैं ना आपकी बॉडी बड़ी हो रही है तो। हर साल सेलिब्रेशन होता है, अरे बॉडी बड़ी हो गई, बॉडी बड़ी हो गई, बॉडी बदल गई, बॉडी बदल गई। आप भी मम्मी पापा के बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे उनके लिए, तो उसको कहते हैं रिजॉइसिंग। आप अगर बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो डेथ भी सेलिब्रेट करना आना चाहिए। तो कह रहे हैं प्रभुपाद देयर बाय रिजुविनेटिंग देयर एनर्जी। अब उनकी एनर्जी भी खास हो रही है ना। मैं कहूँ इतने मैंने लोग देखे हैं ना, इसको कहते हैं ग्रीफ, ठीक है। किसी की मृत्यु हो जाती है ना, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और इनको इतना दुख होता है, बार बार उनको उनके पापा याद आएंगे, दादाजी याद आएंगे, दादी जी याद आएंगी। कितना टाइम अच्छा था जब दादी थी, दादी चली गई, दादी जाने के बाद ऐसे हुआ वैसे हुआ, मुझे दादी के टाइम बहुत अच्छा लगता था। अब लोग पकड़ के बैठते हैं उस चीज को, और उनको बार बार दुख होता रहता है कि आज मेरी दादी होती तो मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होता, मेरे दादाजी होते तो ऐसा नहीं होता, मेरे पापा होते तो ऐसा नहीं होता, मेरी मम्मा होती तो ऐसे नहीं होता, मेरी लाइफ खराब क्यों है? क्योंकि मेरे ये नहीं है वो नहीं है, इनकी डेथ हो गई है उनकी डेथ हो गई है। बट द ट्रुथ इज कि वो लोग हैप्पीली ट्रांसफर कर गए हैं नेक्स्ट बॉडी में। आपने उसको पकड़ के रखा है, उस आत्मा को पीछे से। आप उनको याद कर करके आप उनको छोड़ नहीं रहे हो अपनी इससे आसक्ति से। तो आप उनको पकड़ के बैठे हो, तो वो आत्मा जहां पे भी होगी ना, उसको भी लगेगा खिंचाव खिंचाव फील होगा। वो आत्मा जिस भी बॉडी में चली गई है उसको भी लगेगा कि देयर इज समबडी हु इज मिसिंग मी, देयर इज समबडी हु इज मिसिंग मी। या आत्मा तो मन बुद्धि अहंकार के साथ जाती है ना, मन से तो उसको पता चल ही जाएगा कि हाँ कुछ तो है जिसने अभी तक मेरे को रिलीज नहीं किया। तो आप जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, उसको आप अपने खुशी खुशी उसको विदा करते हो। जैसे एक बेटी को विवाह में खुशी खुशी विदा कर देना चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हाय मेरी बेटी बर्बाद होगी, ऐसा कोई नहीं सोचता। खुशी खुशी माँ बाप खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, लेकिन उनके आंसू जो होते हैं ना बेटी को विदा करते हुए, वो आंसू प्रूफ होते हैं कि दे आर ऑल्सो हैप्पी दैट फाइनली बेटी को अपना ओरिजिनल घर मिल गया। हमारे घर पे तो थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन अभी वो अपने घर जा रही है, उसकी उनको खुशी भी होती है। इसलिए विदाई पे रोते वक्त उनको ये रोना आता है, वापस तो इतना हक से नहीं आ पाएगी, लेकिन अपना घर मिल गया इसलिए खुश भी रहती है। वैसे ही हर एक जन के मृत्यु पे आपने उनके लिए खुश होना है कि अरे जैसी भी बॉडी थी नई बॉडी तो मिल गई। डेफिनेटली पुरानी वाली बॉडी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी हेल्दी हो, कुछ कुछ हेल्दी लोग एक्सीडेंट में चले जाते हैं, लेकिन अच्छा है कि नई बॉडी मिल गई। एनीथिंग न्यू इज वर्थ रिजॉइसिंग रादर देन क्राइंग फॉर द ओल्ड थिंग दैट गॉन अवे। आप पुरानी यूनिफॉर्म जाने के लिए रोते हो या नया यूनिफॉर्म आने के लिए हंसते हो? नया यूनिफॉर्म आने के लिए हंसते हैं। माता जी नया यूनिफॉर्म आते वक्त एग्जैक्टली एक सोबर इंसान की सोच ऐसी ही होती है। किसी भी उम्र में किसी की भी मृत्यु हो जाए, परिवार में हो, दोस्तों में हो, सर्कल में हो, सोसाइटी में हो, कुछ लोग तो न्यूज़पेपर में पढ़ के भी ऐसे मतलब टेंशन में चले जाते हैं, उनको अपना पुराना याद आता है। तो रीजुनिवेट हो रही है जिस जो भी आत्मा है ना, उसकी एनर्जी फ्रेश हो रही है, उसको एक नया बॉडी मिल रहा है, एंड वो आत्मा वहां पे वापस अपनी लाइफ शुरू करने वाली है। सो इट इज अ गुड थिंग, देयर इज नथिंग बैड इन इट। तो कृष्णा अर्जुन को एक बहुत बड़ा लेसन सिखा रहे हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देह से, कि कैसे सब लोग ट्रांसफर हो जाती है। तथा देहांतर प्राप्तिर, कृष्णा कह रहे हैं तथा देहांतर मतलब देहांतर हो रहा है बॉडी का, मृत्यु नहीं हो रही। मृत्यु नहीं हो रही, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, देहांतर होता है, मतलब देह बदल देती है आत्मा, देहांतर। तो हम ये नहीं कहना चाहिए कि अरे उनके फादर की डेथ हो गई, वो उनका स्वर्गवास हो गया, वो ऐसे ये ऐसे नहीं बोलना है। हमेशा बोलना है इनका देहांतर हो गया, इन्होंने देह बदल दिया है।
द आत्मा हैज चेंज्ड द, ऐसे आप रीफ्रेम करोगे ना सेंटेंस को, तो आपको मृत्यु कभी खलेगी नहीं, किसी की भी नहीं खलेगी। आप कुरुक्षेत्र युद्ध को याद करोगे, आप सोचोगे सारी आत्माओं का देहांतर हो गया, सारी आत्माओं को ब्रांड न्यू बॉडी मिल गई। अब बताओ किसी को बुरा लग रहा है मृत्यु का? कुरुक्षेत्र में 64 करोड़ आर्मी मर गई, किसी को बुरा लग रहा है अभी? नहीं माता जी। नहीं ना। सो कृष्णा इज गिविंग अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑल टुगेदर टू डेथ। कृष्णा ने तो रिफ्रेम ही कर दी डेथ को डायरेक्टली अर्जुन के सामने। अर्जुन के मन में जो था ना, मैं मारूंगा, ये मरेंगे, कृष्णा ने तो मरना ये डिक्शनरी से ही निकाल दिया। कृष्णा ने कहा ये तो देहांतर हो रहे हैं, they are just changing bodies and it is a good thing, they are getting a brand new body, now it feels good or not? Yes or no? Yes माता जी। Exactly. If you have seen any death in your life, every time you read न्यूज़पेपर आपके न्यूज चैनल पे बहुत आएगा, यहाँ पे ये हुआ, ट्रेन में इतने चले गए, उस अटैक में इतने चले गए, इस अटैक में उतने चले गए। ट्रस्ट मी, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू हियर न्यूज ऑफ आज इतने सोल्जर की डेथ हो गई, आज उतने सोल्जर की डेथ हो गई, आज ये अटैक हो गया, आज वो अटैक हो गया, हमारे इतने कैजुअलिटीज हो गए, एक कॉन्वॉय में इतने सारे सोल्जर्स बर्न हो गए हैं, यहाँ पे 100 सोल्जर्स बर्न हो गए। एंड इट यूज टू स्किप माई बीट। मेरे को अचानक से ऐसे लगता था जैसे मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई है। एंड देन व्हेनेवर आई ओपन्ड दिस श्लोका देहिनो अस्मिन् यथा देह, ये लाइन जब आती थी, तहा तथा देहांतर प्राप्तिर, ये लाइन जो थी ना, दैट यूज टू मेक मी फील एज इफ कि मैंने पूरी मृत्यु को दूसरे एंगल से पूरा देख लिया। एंड नाउ आई स्टॉप्ड फीलिंग सो मच स्केर्ड, सो मच, इतना ज्यादा जो बॉडी में मेरे बदलाव आता था वो एकदम स्टॉप हो जाता था। सो भगवत गीता इज द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ऑल योर प्रॉब्लम। जब भी आपको लगेगा हार्ट बीट बढ़ रही है, खोलो भगवत गीता, पढ़ो, आपको अपना आंसर मिल जाना है, आपको अपना आंसर मिल जाना है। आई यूज्ड टू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों लोग मार रहे हैं? नहीं मारेंगे तो भी काम हो सकता है, कोई और तरीका भी तो हो सकता है, मार के ही क्यों अपना काम पूरा करना चाहते हैं, सिर्फ ऐसे डर क्यों फैलाना चाहते हैं? एंड दैट टाइम आई वाज क्वाइट यंग आल्सो एंड आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली फील कि ये बहुत ज्यादा पैनिकिंग सिचुएशन है, उनकी फैमिली का क्या होता होगा, अब उनके बच्चों की फीस कौन भरेगा, अब इनका कैसे, गवर्नमेंट इतना करेगी उतना करेगी फिर भी कम पड़ेगा, एक फादर की कमी कैसे पूरा करेगा बच्चा, एक हस्बैंड की कमी कैसे पूरी करेगी माता। And same thing, just like Arjuna, I used to feel very bad for everybody. And whenever I opened Bhagavad Gita, just a reframe कि अरे देहांतर हुआ है, आत्मा का देहांतर हुआ है, आत्मा को तो ब्रांड न्यू बॉडी मिल गई है, वैसी इनकी फैमिली को भी one day they'll get a brand new body. And in this body they cannot stop going from childhood to youth, youth to old age. इनकी भी बॉडी का देहांतर हम बदल नहीं सकते। They are going to go through their journey and eventually they will change their body to a brand new body. So first khatam. So this is how Bhagavad Gita helps you to cross over certain kinds of this thing, uncomfort in your life. ठीक है जी, आई बात समझ में? Yes हाँ माता माता बड़ी, हाँ। तो such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering. अब जिसको ज्ञान नहीं है वो सफर करेगा, और जिसको ज्ञान है वो रिजॉइस करेगा। सो अकॉर्डिंग टू वंस वर्क इन लाइफ, अपने अपना कर्मों के हिसाब से डिपेंड करेगा नेक्स्ट बॉडी कैसे मिलती है। पुण्य किया होगा स्वर्गलोक की बॉडी मिलेगी, पाप किया होगा नरकलोक की बॉडी मिलेगी, अगर योगी रहे होंगे तो सत्यलोक, वहां के सटल बॉडीज मिलेंगे, हल्की हल्की बॉडी मिलेगी जो मतलब आंखें बंद करके इधर उधर ट्रैवल कर पाएगी। फिर अगर आपने बहुत भक्ति करी होगी तो ध्रुव महाराज को जैसे गोल्डन बॉडी मिल गई थी वैसे गोल्डन बॉडी मिल जाएगी। किसी किसी को 4 हैंडेड फॉर्म मिल जाता है नारायण भगवान की तरह, उनकी तरह दिखते हो, होते नहीं नारायण भगवान। श्रीवत्स तो नहीं मिलेगा, लक्ष्मी माता नहीं मिलेगी, श्रीवत्स चिन्ह बिल्कुल भी नहीं मिलता, कौस्तुभ मणि भी नहीं मिलता, बाकी सारे 4 हाथ मिल जाएंगे, ब्लू कलर मिल जाएगा, मुकुट मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बट नई बॉडी पक्का मिलेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन वंस ओन वर्क इन लाइफ, आप क्या करते हो उस पे डिपेंड करता है। ये मत सोचो कि कृष्णा आपसे अगर कोई पाप कर रहा है तो कृष्णा उसको अंदर से परमात्मा बनकर मोटिवेट कर रहे हैं, चल पाप कर, चल इसका खून कर, चल उसका खून कर। कुछ लोग ना बहुत ही मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कृष्णा को, ऐसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। आप अगर पुण्य कर रहे हो उसके लिए भी कृष्णा मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि पुण्य करो पुण्य करो। आप भक्ति कर रहे हो ना, कृष्णा भक्ति के लिए भी मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि भक्ति करो भक्ति करो। कृष्णा तो बस देख रहे हैं साइड में बैठ के, तू कर क्या रहा है, तू कर, मैं देखता हूँ तू कर क्या रहा है, तेरे को पसंद है, तुझे भक्ति पसंद है, करना।
तुम भक्ति करके तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, ऑल राइट, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, और ज्यादा भक्ति करनी है, करो, आई एम वेरी हैप्पी, करो। अच्छा तुम्हें पाप करना है, करो, व्हाट टू डू, यू वांट टू डू, यू आर डूइंग। सो कृष्णा इज ऑलवेज विटनेसिंग। कृष्णा इंटरफियर नहीं करते। जिस दिन कृष्णा इंटरफियर करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे दम घुट रहा है आपका, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मुझे पार्टी जाने का मन कर रहा है लेकिन मैं घर से हिल नहीं पा रहा हूँ, व्हाट इज रॉन्ग। कभी बोलोगे मुझे मंदिर जाने का मन कर रहा है लेकिन मैं घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे होगा बिकॉज कृष्णा विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर लाइफ। कृष्णा आपको करने ही नहीं देंगे जो आप करना चाहते हो। फिर देखना कितने सफोकेटिंग लाइफ हो जाएगी। जिसको लगेगा मेरा मन कर रहा है मॉल जाके शॉपिंग करो, लेकिन कृष्णा बोलेंगे घर पे बैठ जाप कर, दैट्स इट, एंड यू विल फील सफोकेटिंग। ओ मुझे मॉल जाना है, मॉल जाना है, बट मेरे हाथ से कौन माला उठा रहा है, कौन मेरे हाथों से माला फेर रहा है। सी दैट इज नॉट व्हाट कृष्णा वांट्स। आपके घर में माली आता है ना, माली को भी आप बोलो ना भैया थोड़ा सा लॉन को ठीक कर दो, और माली कहता है मेरा बिल्कुल मन नहीं है लॉन ठीक करने का, मैं नहीं करूंगा, मैं आपके बस गुलाब के पेड़ों में थोड़ा सा फर्टिलाइजर डाल के जाऊंगा, थोड़ी सी कटिंग करूंगा, जाऊंगा, मेरी बेटी की शादी आ रही है, मैंने नहीं करना। और आप बोले माली भैया बाहर नहीं जाना गेट से बिल्कुल भी, मैं गेट को लॉक लगा रहा हूँ, रुको यहाँ पे, लॉन का सारा काम करो फिर ही जाओ। अब चलो माली ने सुन लिया आपकी बात, उसने लॉन बहुत अच्छे से करके चला गया, बट पाव ऐसे तड़ 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 करके गुस्से से गेट से बाहर निकल गया। आपको लॉन को देख के खुशी होगी क्या? होगी क्या खुशी आपको? जबरदस्ती आपने उससे काम करवाया क्या? नहीं माता जी। हाँ, आपका लॉन सुंदर तो दिखेगा, बस उस सुंदरता को खुशियां कनेक्टेड नहीं होगी, हैप्पीनेस कनेक्टेड नहीं होगी। कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर, कृष्णा इज फुल ऑफ ब्लिस, सच्चिदानंद विग्रह, आनंदी, हमेशा आनंदी रहते हैं कृष्णा। कृष्णा कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लेते जिससे कि उनके आनंद को ना एक भी टुक ऐसे कोई पोक कर पाए। कृष्णा इज नॉट गोइंग टू फोर्स एनीबडी। कृष्णा को पता है फोर्स करके किया तो क्या ही किया। जैसे आपने डैड को बोला डैड कैडबरी दे दो, कैडबरी दे दो, नहीं लाया। दूसरे दिन डैड कैडबरी दे दो, कैडबरी दे दो, नहीं लाए। तीसरे दिन डैड कैडबरी दे दो, कैडबरी नहीं लाए। आपने 30 डेज तक मांगी, 31st डे डैड ने ऐसे ला के छोटी सी किटकैट पकड़ा दी आपके हाथ में। है क्या फायदा, 30 दिन बोलना पड़ा, बाद में किटकैट पकड़ा दी, छोड़ो, कुछ मजा नहीं है। आपको आएगा मजा ऐसी कैडबरी में? नहीं नहीं माता ना। जी। सेम थिंग इज विथ कृष्णा। कृष्णा डजंट लाइक टू फोर्स, नोबडी लाइक्स टू फोर्स। आपकी मर्जी है आप करो, आपकी मर्जी नहीं है मत करो, जो करना है करो, बट at the same time be responsible of your actions. So that is how Krishna doesn't disturb his happiness at all. So Bhishma and Drona, but Krishna माँ बाप की तरह हमेशा आपके आसपास रहेंगे। वो तो है ना, अब इतना प्यार है तो कैसे छोड़ेंगे जीवात्मा को। जैसे मम्मा अपने बच्चे को छोड़ ही नहीं सकती, वो बच्चा चाहे गंदा हैंडराइटिंग निकाले, भद्दा हैंडराइटिंग निकाले, बच्चा कैसा भी हो, माँ छोड़ ही नहीं सकती उसको, प्यार ही इतना होता है। किसी दिन बच्चे ने अच्छे कपड़े पहनने की जगह कोई पुराना कपड़ा पहन के आ गया, माँ ने बोला चेंज करो, बच्चे ने बोला नहीं चेंज करना, माँ क्या करेगी, प्यार है ना बच्चे से, वैसे ही हैंडल करेगी बच्चे को। तो वैसे ही कृष्णा क्या करते, जो नहीं सुनता नहीं सुनता, जो सुनता है सुनता है, सबके साथ रहते हैं, बिकॉज ही लव्स अस अनकंडीशनली। कृष्णा ने सच्ची कोई कंडीशन नहीं रखी है। सो भीष्म एंड द्रोण बीइंग नोबल सोल्स वर श्योरली गोइंग टू हैव स्पिरिचुअल बॉडीज इन नेक्स्ट लाइफ। अब भीष्म पितामह और द्रोण जो इतने स्पिरिचुअल नोबल सोल्स थे, मतलब नॉर्मली काफी पढ़े लिखे थे और पाप नहीं करते थे, नॉर्मली पाप में उनका इतना ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं था, खुद से होके पाप नहीं करेंगे, तो उनको स्पिरिचुअल बॉडीज मिलेंगी और एटलीस्ट हेवनली बॉडी मिलेगी। क्यों इनमें कंफ्यूजन क्यों है भीष्म और द्रोण में? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी वस्त्रहरण विटनेस किया था। अगर द्रौपदी को बचाते ना तो स्पिरिचुअल बॉडी गारंटीड थी, लेकिन अभी द्रौपदी बीइंग अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, भीष्म और द्रोण ने साइड नहीं ली, अपने अपने शपथ के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया द्रौपदी का इज्जत। सो नाउ चांसेस आर कि हेवनली बॉडी मिल सकती है या फिर वैकुंठ की बॉडी मिल सकती है, वो तो कृष्णा डिसाइड करेंगे। सो फॉर सुपीरियर एंजॉयमेंट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस या फिर हेवनली बॉडी मिलेगी ऊपर, उनकी इच्छा पे। भीष्म द्रोणों को बड़ा उनको महल अच्छा लगा होगा, तो मरते वक्त अगर उन्होंने ये सोचा होगा मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए, मेरी इच्छा अधूरी रहेगी। द्रोण को वैसे भी इच्छा थी राजा बनने की, मरते वक्त अगर उसने ये सोचा होगा ना मुझे राजा बनना है, तो जाएंगे वो स्वर्गलोक में राजा बनने के लिए। भीष्म पितामह को मरते वक्त अगर ऐसे लगा होगा ना
कि अरे मैं राजा नहीं बन पाया, मैं हस्तिनापुर के राज्य के वो चेयर का रक्षण कर पाया, लेकिन मैं खुद राजा नहीं बन पाया, मेरा नसीब ही खराब है, तो अगेन ही विल ऑल्सो गो टू हेवनली बॉडीज टू बिकम सम काइंड ऑफ किंग। डिपेंड करता है मरते वक्त उन्होंने क्या सोचा है। सो इन आइदर केस देयर वाज नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन। दोनों चीजों में ना दुखी होने की कोई कारण ही नहीं था। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, उनका ma'am. बुरा तो होना नहीं था अर्जुन ने मार के। यस? लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? ये कृष्णा क्या बता रहे हैं अर्जुन को, बहुत सही है। पता है भगवत गीता इतनी सुंदर है ना, जितना पढ़ते जाओगे ना, आपको रखने का मन नहीं करेगा। आप एक बार पढ़ोगे रखने का मन नहीं करेगा, सेकेंड टाइम पढ़ोगे रखने का मन नहीं करेगा। यू कैन नेवर रीड भगवत गीता इनफ, इट इज दैट काइंड ऑफ होली बुक। आप जब भी पढ़ते हो ना, आपको इतना ऐसे लगता है कि बॉडी में पूरी एनर्जी भर गई है, और मैं अब और पढ़ूं, मैं और जानना चाहता हूँ कि कैसे कृष्ण लॉजिकली, एनालिटिकली, इमोशनली, हार्ट टू हार्ट अर्जुन से कनेक्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल अर्जुन के आर्ग्यूमेंट के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ रहे हैं। इतने अच्छे से आंसर कर रहे हैं कृष्णा। और पर्पॉट में प्रभुपाद ने जो कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया है, वो तो नेक्स्ट लेवल का ही है। इतने अच्छे से अब तक इतनी सारी भगवत गीता पब्लिश हुई है, लेकिन कृष्णा को रिप्रेजेंट करने वाले एज इट इज ना सिर्फ हमारे प्रभुपाद ही है, और कोई मिला ही नहीं है। यू आस्क सो मेनी पीपल इस्कॉन में मिलेंगे जिन्होंने 48 भगवत गीता पढ़ी है, 105 वर्जन्स पढ़े हैं, वो सभी बोलेंगे कि प्रभुपाद ने जिस तरीके से कृष्णा को प्रेजेंट किया है ना, इतना क्लियरली और इतना ज्यादा जेन्युइनली आज तक कोई प्रेजेंट नहीं कर पाया है। इसलिए आई टेल यू, जब भी टाइम मिले ना, आपकी पढ़ाई से टाइम मिले ना, भगवत गीता खोलो। वो मोबाइल पे ये वो देखना, डोंट गेट इनटू दैट फालतू। कलयुग का ना आज का वन आइड गुरु है ना, वैसे मोबाइल ना कलयुग का एक प्रोडक्ट है जो सबको वैकुंठ जाने से रोकने के लिए आया है। इतना याद रखना, जितना भी कंटेंट क्रिएशन हो रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, वो जो कर रहा है उसको उससे पैसे मिल रहे हैं, आपको उससे बस टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। वैसे भी आपने हर रोज 16 माला की ना, तो भी पूरी जिंदगी में 3.5 साल का ही जाप हो रहा है आपका। पूरी लाइफ में 3% पासिंग मार्क्स ही मिल रहे हैं आपको, और उसी से आप प्रभुपाद के पास या वैकुंठ जा पाओगे। आप 3% से भी कम पासिंग मार्क्स लाने हैं तो फिर यू नोबडी कैन डू एनीथिंग। बट ट्राई कि फ्री टाइम में ना आप भगवद गीता खोलो, एक पेज तो पढ़ो। दैट इज द बिगेस्ट सेवा यू कैन डू टू कृष्णा, यू नो, एंड टू योर सेल्फ ऑल्सो। आपकी जो इंटेलिजेंस की लेवल बढ़ेगी ना भगवद गीता से, आपके साथ कोई compete ही नहीं कर पाएगा। देर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर अ स्कॉलर इन भगवद गीता, ट्रस्ट मी, देर इज नो कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड। फिर आप जाके डॉक्टर बनो, आर्किटेक्ट बनो, फर्क ही नहीं पड़ता। आप किसी भी फील्ड में रहोगे ना, you will be always victorious. That is the promise that Bhagavad Gita gives. So believe in Krishna and read Bhagavad Gita daily. Make sure you read it. You read 100 different books, but let Bhagavad Gita be a daily part. आपकी नित्य सेवा में से एक पार्ट करो, एंड यू विल नेवर रिग्रेट। आपका इंटेलिजेंस कभी आप उन लोगों के जैसे नहीं बनोगे जो सोचते अरे मैं भूल गया, वो क्या था, आजकल बुढ़ापा आ गया है, मेरे को याद नहीं रहता। आपके ब्रेन सेल्स ना हमेशा ताजा ताजा रहेंगे, जैसे आप टॉडलरहुड में थे। एक बच्चा जन्मता है ना, उसके ब्रेन सेल्स मल्टी मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो इतनी जल्दी ग्रास्प करता है, मम्मा वॉक कर रही है, मुझे मम्मा की तरह वॉक करना है। ये बच्चा रन कर रहा है पार्क में, मुझे उसकी तरह रन करना है। ये बच्चे ने डंडे को ऐसे पकड़ा है, मैं भी पकड़ना सीखता हूँ, ग्रिप पकड़ता हूँ, बॉल को पकड़ना सीखता हूँ, बॉल को थ्रो करना सीखता हूँ, बॉल को बैलेंस करना सीखता हूँ। ये ब्रेन सेल्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। भगवत गीता गिव्स एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। द मोमेंट यू टच भगवत गीता, यू स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता, आपको आपका इंटेलिजेंस ना ऐसे शार्पन होते हुए दिखेगा ना। ये शक्ति किसी भी शास्त्र में नहीं है, किसी और के होली बुक में नहीं मिलेगी आपको। It is only in Bhagavad Gita shlokas, purport, Prabhupada ki purports, gem, diamonds. Never ever underestimate Prabhupada purports. They are the diamonds you are blessed with. Make sure you take full advantage. ये तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो हाथ में सोने का गोला पकड़ा दिया है प्रभुपाद ने, और हम बोल रहे हैं हम क्या करें, इसका साइड में रख देते हैं, बाद में देखी जाएगी। That will be हमारी सिनारियो। So don't act like a naive person. Always make sure भगवत गीता लेट इट बी योर डेली रूटीन। स्कूल जाने से पहले पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आधा पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन अपने ब्रेन सेल्स को ना शार्पन करो, ठीक है। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की
वृंदावन धाम की, छोटे छोटे भक्तों की, भक्तों के माता पिता की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।